दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं अब तुम्हारे साथ एक घर में नहीं रहूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। 65 वर्षीय कुसुम जी अपने पति नारायण जी के साथ में दिल्ली के एक घर में रहती थी। नारायण जी अक्सर बीमार रहते थे, जिसके कारण कुसुम जी हमेशा उनका ध्यान रखती रहती थी। कुसुम जी के एक बेटा और एक बेटी थी। बड़ा बेटा पीयूष कनाडा में रहता था, जबकि छोटी बेटी अंजलि की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ बेंगलुरु में रहती थी। कुसुम जी अपनी 4 दौरानी जेठानी में सबसे बड़ी थी और उनके बाद 3 देवरानियां थी। कुसुम जी अपनी दोनों देवरानियों सुनीता और सरिता से तो बहुत बात करती थी क्योंकि वह धनवान थी, लेकिन उनकी दूसरे नंबर की देवरानी सच्ची कला से वह ज्यादा बात नहीं करती थी। जब काम होता था तभी उससे बात करती थी क्योंकि है उतनी धनवान नहीं थी जितने की और दोनों देवरानियां थी। कुसुम जी के पति का देहांत हो गया तब उनके बेटे कनाडा से आए और 13 दिन के बाद ही बेटे ने माँ को कहा, माँ मुझे ये घर बेचना होगा पीयूष, पर मैं कहाँ रहूंगी। कुसुम जी ने कहा, माँ मेरे साथ कनाडा रहना और थोड़े दिन अंजलि के पास रह लेना। मैंने इस घर के लिए बहुत कर्जा लिया था, अब पापा नहीं रहे तो आप अकेले कैसे रहोगी। कुसुम जी ने कुछ न कहा और महीने भर बाद कनाडा जाने की तैयारी कर ली। 6 माह कनाडा में रहकर 1 महीने भारत में अपनी बेटी अंजलि के साथ रहे। पिछले 1 साल से यही चल रहा था कुसुम जी के जीवन में। इस बार वह भारत में अपनी बेटी अंजलि के घर रह रही थी कि कोरोना कॉल आ गया, जिस कारण वह कनाडा जा नहीं पाई। समय बीतता गया और बेटी और दामाद के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। जो बेटी और दामाद उनके मान सम्मान में कमी नहीं करते थे, वह आज उनसे उचित व्यवहार भी नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच कुसुम अपनी छोटी देवरानी से दिन में 3-4 बार बात करने लगी। जो देवरानी उसे कभी अच्छी ही नहीं लगती थी, आज उसे उस सच्ची कला से बात करने में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। सच्ची कला भी पूरे दिन अपनी बहू और बेटे की बुराई कुसुम जी से करती रहती थी, पर उनके इस बात करने के पीछे उन्हें कुसुम जी का उद्देश्य नहीं पता था। पिछले 8 माह से दिन रात कुसुम जी और सच्ची जी आपस में बात करते रहे। एक दिन सच्ची कला जी ने कहा कि भाभी जी, मैं तो अपने बहू बेटे के साथ रहना ही नहीं चाहती, ये तो बस रह रही हूँ। इस पर कुसुम जी ने तपाक से अपने मन की बात कह दी कि सच्ची चलो तुम और मैं
तुम्हारे दिल्ली वाले घर में रहते हैं, मैं खर्चे के पैसे दे दिया करूंगी, हम दोनों आराम से रहेंगे। सच्ची जी ने कोई उत्तर ना दिया और ये कहकर फोन रख दिया कि भाभी जी कोई घर पर आया है, थोड़ी देर में फोन करती हूँ। सच्ची जी ने फोन रखते ही अपनी बहू को ताई जी की कही बात बताई कि कुसुम ताई जी तो बहुत सलाक निकली, बेटी बेटा से बन नहीं रही तो मेरे घर का और मेरा इस्तेमाल कर रही हैं। सच्ची जी की बहू राधा ने कहा, क्या हो गया मम्मी, इतना क्यों परेशान हो? इस पर सच्ची जी ने बोला कि कुसुम ताई जी बोल रही हैं कि मैं और तुम दिल्ली वाले घर में अकेले रहेंगे, वह महीने भर के खर्च के पैसे दे देगी और एक काम वाली भी लगा ले देगी। सच्ची कला राधा, तुम्हें नहीं पता, ये वही कुसुम है जो कभी मुझसे बात भी नहीं करती थी। अब मुझे पता चला कि पिछले 8 महीने से मुझे ये इतना फोन क्यों कर रही हैं। मुझे लगा था बहू कि नारायण भाई साहब नहीं रहे, इसलिए कुसुम भाभी जी अपना अकेलापन दूर करने के लिए मुझसे बात करती हैं। लेकिन आजकल तो रिश्तों का सम्मान कम, इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। राधा ने अपनी सास सच्ची से कहा कि हो सकता है कुसुम ताई जी को आपकी जरूरत है, इसलिए उनके स्वभाव में बदलाव आ गया है। वह बेचारी इस उम्र में ज्यादा यात्रा नहीं कर पा रही होगी, इसलिए अपना एक ठिकाना और सहारा ढूंढ रही हैं। आप उन्हें यहाँ बुला लो, हमारे पास रह लेगी। सच्ची बहू, तुझे तो दुनियादारी की समझ ही नहीं है। आज वह सिर्फ अपने काम के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही है, वरना वह तो मुझसे बात भी नहीं करती थी। राधा ने चुप रहने में अपनी भलाई समझी और सच्ची जी अपने मन की सारी बातें कहकर अपने कमरे में वापस चली गई। राधा ने मन ही मन सोचा कि मम्मी जी, व्यवहार में तो आपके भी हर रोज बदलाव आता है, लेकिन मैं आपको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि आप और मैं अभी एक सत के नीचे ही रह रही हैं। दोस्तों, रिश्तों में जब तक सम्मान होता है तब तक सभी खुश रहते हैं, पर कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए। उस समय उनके अपने रिश्तेदार उनके पुराने व्यवहार और उनके नए व्यवहार की तुलना करके उनकी मदद करने का निर्णय लेते हैं, जो कई मायनों में उन लोगों के संकुचित सोच का परिणाम होता है। इंसान को अपना व्यवहार जरूरतमंदों के लिए हमेशा एक सम्मान रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।